हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एसएसआर मार्कर को डिस्कस करेंगे। ये हमारा मॉलिक्यूलर मार्कर का लास्ट वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने आरएफएलपी, आरएपीडी, एएफएलपी भी देख लिए हैं मार्कर्स में, और ये एसएसआर आज का लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा आपसे बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इन चारों मार्कर्स के अलावा पूछे नहीं जाते हैं, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं एसएसआर मार्कर को। देखिए, एसएसआर मार्कर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिंपल सीक्वेंस रिपीट। सिंपल सीक्वेंस रिपीट जिनको हम माइक्रो सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट या सिंपल सीक्वेंस रिपीट हमारे यूकैरियोटिक जीनोम में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो वही लिखा हुआ है कि फाउंड एबंडेंटली इन यूकैरियोटिक जीनोम बोथ इन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन। अब यूकैरियोटिक जो जीनोम है उसमें एसएसआर मार्कर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये इधर उधर डिस्पर्स भी हो सकते हैं या एक के बाद एक रिपीट्स में भी पाए जा सकते हैं, जिसको हम टेंडम रिपीट्स कहते हैं। तो ये अब जीन के कोडिंग रीजन में भी हो सकते हैं, मतलब ये जीन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और नॉन कोडिंग रीजन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये जीन में प्रेजेंट है तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का कारण बनते हैं, या अगर नॉन कोडिंग रीजन में भी प्रेजेंट हैं तो ये फिंगरप्रिंट डिफरेंट कर देते हैं दो इंडिविजुअल्स के। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमें काफ़ी मदद मिल जाती है। सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स के बेसिस पे कोई भी अगर हमें प्रेडिक्शन करना है कि मतलब दो इंडिविजुअल्स हैं किस तरीके से डिफरेंट हैं, और ये कोडोमिनेंट मार्कर्स भी हैं, तो होमोजाइगस को हेटेरोजाइगस से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाईली स्पेसिफिक भी होते हैं ये, मतलब जो ये रिपीट्स होते हैं इनकी जो जब हम इनकी मार्कर एनालिसिस करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा स्मीयर जैसा आ रहा है, बहुत सारे बैंड्स आ रहे हैं तो जो एनालिसिस बहुत टफ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इन बहुत ज़्यादा बैंड्स नहीं आते हैं। जो बैंड्स आते हैं उसको क्लियरली हम विजुलाइज करके जो डिफरेंस है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हाईली पॉलीमॉर्फी की तो हो ही गया है, कोडोमिनेंट मार्कर हेटेरोजाइगस होमोजाइगस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट्रा और हेक्सा रिपीट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। मोनो रिपीट्स का मतलब है एक ही न्यूक्लियोटाइड का रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड में दो न्यूक्लियोटाइड के रिपीट होते हैं, जैसे 80-80 हो गया। ट्राई न्यूक्लियोटाइड में तीन न्यूक्लियोटाइड के रिपीट्स होते हैं। चार वाले में जो टेट्रा होते हैं उसमें चार न्यूक्लियोटाइड के रिपीट्स होते हैं। पेंटा वाले में पांच न्यूक्लियोटाइड के रिपीट होते हैं और हेक्सा वाले में 6 न्यूक्लियोटाइड के रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे जैसे रिपीट्स, अब देखिए जो इनकी रिपीट्स का नंबर है, मान लीजिए कि किसी इंडिविजुअल में जो ये टेट्रा रिपीट जो है वो 25 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और किसी में 20 बार ही रिपीट हो रहा है, तो ये इस तरीके से दोनों में डिफरेंस हो गया ना। या हो सकता है कि जो ये टेट्रा रिपीट है, टेट्रा रिपीट किसी में ज़्यादा पाया जा रहा है, किसी में ट्राई रिपीट्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे भी उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से रिपीट्स जो होते हैं इन्हीं को हम माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, इनसे बड़े रिपीट्स भी होते हैं लेकिन वो दूसरे होते हैं, वो VNTRS होते हैं, जिनको हम मिनी सैटेलाइट कहते हैं। उनको हमें पढ़ना नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो ज़्यादा 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीट्स होते हैं उनको हम मिनी सैटेलाइट कहते हैं, उनको माइक्रो सैटेलाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हेक्सा रिपीट्स तक ही मेनली होते हैं। ठीक है, तो अब इनको कैसे डिटेक्ट करेंगे उसकी मेथडोलॉजी देख लेते हैं। उसके पहले देखिए PCR बेस्ड मार्कर है, इसमें हमें PCR लगाना पड़ेगा, मतलब इसमें भी एम्प्लीफिकेशन करना पड़ता है हमें, DNA का एम्प्लीफिकेशन करना पड़ता है तभी हमें पता चलता है। और ये जो PCR के प्राइमर्स है वो कहाँ से बनाए जाते हैं, जो भी हमारी रिपीट्स हैं, रिपीट्स जो इस तरीके से जीनोम में है उसके जो लास्ट के फ्लैंकिंग रीजन होते हैं, ठीक है, वहाँ से हम प्राइमर बनाते हैं। तो वो तो जैसे स्पीशीज़ दो, मतलब एक ही स्पीशीज़ में एक सेम प्राइमर से ही हम PCR लगा के देख सकते हैं कि कितना लंबा किसी में सीक्वेंस है, या वो सीक्वेंस कितनी जगह पे प्रेजेंट है जीनोम में, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ से प्राइमर बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ये पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करने के काम आते हैं। अब देख लेते हैं मेथडोलॉजी क्या है। सबसे पहले इसके लिए हमें जीनोमिक DNA को आइसोलेट करना पड़ेगा डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, और उसके बाद हमें SSR प्राइमर का यूज़ करके PCR लगा के एग्रोस्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना होगा। तो हमें मान लीजिए 3 इंडिविजुअल का हमने किया तो डिफरेंट हमें बैंडिंग पैटर्न मिल गया। ठीक है, अब इस बैंडिंग पैटर्न को देखने से ये पता चल रहा है कि जो SSR का नंबर है वो थर्ड इंडिविजुअल में ज़्यादा प्रेजेंट है। मतलब जो रिपीट्स हैं वो अगर 3 इंडिविजुअल्स में हमने देखे तो इसमें ज़्यादा बैंड आ रहे हैं, मतलब कि वो जो रिपीट्स हैं
ठीक है, चाहे वो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड जो भी हमने प्राइमर यूज़ किए हों, वो हमारे थर्ड इंडिविजुअल में वो रिपीट्स कई बार प्रेजेंट हैं। ठीक है, कई जगह पे प्रेजेंट है, कह सकते हैं कई बार रिपीट, कई बार नहीं, कई जगह पे प्रेजेंट है इसको, क्योंकि कई बार अगर होते तो वो बड़ा बैंड आता। ठीक है, तो बड़ा बैंड, बड़े वाले बैंड तीनों में एक ही साइज़ के आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कई जगह पे जीनोम में प्रेजेंट हैं वो जो भी न्यूक्लियोटाइड की रिपीट्स की स्पेसिफिक हमने प्राइमर यूज़ किए हैं, वो वाला न्यूक्लियोटाइड रिपीट कई जगह पे इसमें प्रेजेंट है। इसमें 4 ही जगह पे प्रेजेंट है, इसमें भी 4 जगह पे प्रेजेंट है। बड़े छोटे हैं, मतलब कि उनमें रिपीट्स का नंबर अलग अलग हो सकता है, जिसकी वजह से वो बड़े छोटे हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है इसको डिटेक्ट करने के लिए। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। तो देखिए, एप्लीकेशन हमने जैसे पहले भी बताया है, चाहे वो कोई भी मॉलिक्यूलर मार्कर हो, एप्लीकेशन सेम ही रहेंगी, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होते हैं जैसे AFLP और SSR ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इनकी एप्लीकेबिलिटी थोड़ी वाइड है। तो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, देखिए, लिंकेज मैपिंग में, पॉलीमॉर्फिज्म की डिटेक्शन में, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग या मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में, या जहाँ वेराइटी का सिलेक्शन करना होता है, सुपीरियर वेराइटी, वहाँ पे भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि ये कोडोमिनेंट है, मतलब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये इनकी एक अच्छी बात होती है। हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब कि आप जितनी बार भी रिपीट लगाएंगे एक ही जैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे, उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाईली पॉलीमॉर्फिक, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक होती हैं। जितने भी अभी तक हमने मॉलिक्यूलर मार्कर्स पढ़े हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक अगर कोई होता है तो ये यही वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास कोई जीनोम है, अगर आपको उसमें डिटेक्ट करना है SSR, तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? उसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आप अपने जीन में भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मीज़ा हो गया, GMATA हो गया, क्रेट हो गया, ये ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल टूल्स हैं, जिसकी मदद से आप अपने सीक्वेंस में SSR को फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी तो आप प्राइमर बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपने खुद का जीनोम डाल दिया, या आपने किसी प्लांट का जीनोम डाल दिया, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में, तो वो क्या बता देगा कि कहाँ कहाँ आपको दिख जाएगा ना कि उसमें कहाँ कहाँ पे है SSR। तो आप उसके फ्लैंकिंग रीजन से प्राइमर बना सकते हैं, और उसके एसोसिएटेड जो और स्पीशीज़ हैं उनमें आप PCR लगा के ये देख सकते हैं कि वो स्पीशीज़ किस तरीके से डिफरेंट है, उसमें SSR का नंबर कम या ज़्यादा है कि नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ छूट गई है, वो ये कि SSR बनते कैसे हैं, किसी किसी में सीक्वेंस कम ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। तो ये इस किस वजह से होता है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। ये होता है जो हमारा रेप्लिकेशन है, जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है उस टाइम पे रेप्लिकेशन एंजाइम जो होता है टैग पॉलीमरेज, वो स्लिपेज उसका हो जाता है। स्लिपेज का मतलब ये है कि जब एक ही जैसा सीक्वेंस उसको मिला, तो कभी कभी क्या करता है कि वो यहाँ से यहाँ तक उसने रेप्लिकेट किया, और फिर से उसी सीक्वेंस को बेस मान के फिर से रेप्लिकेशन करने लग जाता है, मतलब वो फिर से वहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ 2 बार ऐड हो गई ना, तो अगर मान लीजिए रिपीट्स हमारे ऐड हो जाएंगे, तो फिर हमारा नंबर जो होगा वो अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं हमारी स्पीशीज़ के, उसमें अलग नंबर होगा, हमारे में अलग नंबर हो जाएगा, तो रेप्लिकेशन स्लिपेज हो गया। या जीन डुप्लीकेशन के जो इवेंट होते हैं, रिकॉम्बिनेशन हो गया, जितने भी आपने पढ़े हैं ना इवेंट जो कि ये सब चेंज कर देते हैं सीक्वेंस, वो इसमें सब आ जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन हो गया, इसके अलावा आपका डिलीशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इनके मतलब अगर कोई पूछेगा कि SSR क्रिएट कैसे होते हैं जीनोम वाइड, तो ये इस तरीके से क्रिएट होते हैं। रेप्लिकेशन स्लिपेज हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, जीन डुप्लीकेशन, रिकॉम्बिनेशन, डिलीशन, इन्वर्जन, ये सारी चीज़ें इसको क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ये वही सब चीज़ें आपको एक बार देखनी पड़ेंगी, क्या क्या डिफरेंसेस हैं अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूलर मार्कर्स में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से डोमिनेंट है, कौन से कोडोमिनेंट, कौन से ज़्यादा यूज़ होते हैं, कौन से यूज़ नहीं होते हैं, थोड़ा सा आइडिया इसका आपको हो जाएगा। तो आप इसको अपने आप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मंडे से हमारी नैनो बायोटेक्नोलॉजी के कुछ वीडियोज़ आएंगे, 1 हफ्ते तक चलेंगे वो भी। उसके बाद फिर आप जैसा कहेंगे नैनो बायोटेक खत्म होने के बाद इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के भी कुछ वीडियोस बच्चे कह रहे हैं कि बनाने के लिए, तो उसके बाद फिर वो हम बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।